नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि कल हम जान रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के तप से शिव जी जो हैं वो संतुष्ट हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण पर उत्तम कृपा करके उन्हें वरों को देकर के पार्वती तथा परमेश्वर शिव जी दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए थे। डिटेल्स जानने के लिए अभी मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ। डिटेल्स जानने के लिए इसकी आप मेरा पिछला पाठ अवश्य देखें। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये पाठ जो मैं कर रही हूँ, जो नए दर्शक हैं वो जान लें कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ। और इसमें आप सब लोगों का मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए ताकि ये उद्देश्य मैं अपना पूरा कर सकूँ। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने के लिए कहिए तो, और शेयर करते रहिए सबको, और पर्सनली बोल दीजिए एक बार कि भाई हाँ आपको देखना है पाठ। ये शिव पुराण चला करके आप अपना काम भी कर सकते हैं और उसको सुन भी सकते हैं। तो जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया है उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये अब कल से उमा संहिता शुरू हो गई है और उमा संहिता में आज आप जानेंगे कि नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय, कि हमको कौन कौन से जो कर्म हैं हमारे वो पाप में गिराते हैं। तो यहाँ सनत कुमार जी कह रहे हैं कि जो पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प लिया हो, जिसने मतलब मन में सोचा हो कि मुझे इसकी स्त्री को हड़पना है या जो भी, और दूसरा कि दूसरे के धन को हड़पने की जो इच्छा रखता हो, अभी उसने हड़पना हो, इच्छा रखता हो, अपने चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन, कोई मतलब बुरा करने का जिसने सोच रखा हो, ऐसा पुरुष तथा न तथा ना करने योग्य कर्म, जो मतलब कर्म नहीं किए जाने चाहिए, सही नहीं है उनको, जो ना करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह करे, जो उसमें शामिल होने का दुराग्रह करे। ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म है। ये सोच के मानसिक दिमाग के पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, यानी कि बेसिर पैर की बातें करना, और असत्य भाषण, झूठा भाषण, अप्रिय बोलना, झूठ बोलना, और पीठ पीछे चुगली करना। ये 4 वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं, जो मुंह से बोले जाने वाले वो पाप कर्म हैं जो हमें नरक में गिराते हैं। तीसरा है कि अभक्षण, भक्षण, जो मार करके खाते हैं, अभक्षण जो भोजन करते हैं। प्राणियों की हिंसा, जानवरों को मारना, अव्यर्थ के कार्यों में लगना तथा दूसरों के धन को हड़प लेना, यहाँ पे कि हड़प लेना, कब्जा कर लेना। ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार के 12 कर्म बताए गए जो मन, वाणी और शरीर के हैं, 3 साधनों से संपन्न होते हैं। मन से होते हैं और जुबान से होते हैं और शरीर से होते हैं। 4 कर्म बताए गए हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करते हैं, वे सब के सब नरक के समुद्र में गिरने वाले होते हैं। उनको बड़ा भारी पातक लगता है। जो शिव ज्ञान का उपदेश देने वाले तपस्वी, जो शिव के बारे में जो बता रहे हैं, आपको ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे तपस्वी गुरुजन और पिताताओं की निंदा करना, यानी कि अपने बड़ों की निंदा करना, बुराइयां करना, वे उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिर जाते हैं। ब्रह्मत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा इन 4 के संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी होता है। तो कौन कौन सा बताया कि जो ब्रह्मत्यारा होता है, जो पंडित को मारता है, जो दारू पीने वाला होता है, सोना चुराने वाला होता है,
या गुरु पत्नीगामी होता है, जो गुरु है उसका पत्नी का चुराए या जो यूज करे जो भी है, तो वो 5वीं श्रेणी का पापी है। ये सब के सब महापाप कहे गए हैं, ये सबसे बड़े पाप कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से, भय से तथा द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्म भेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। यानी कि जो मतलब वो ब्रह्म हत्या के समान है, जो क्रोध से, लोभ से और भय से, द्वेष से अपनी चीजों का वर्णन करे, अपने दोषों का वर्णन करे, वो ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुलाकर उसे कोई वस्तु देने के पश्चात फिर से ले ले तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्यारा होता है। ऐसे ऐसे दोष तो आजकल हमारे समाज में बहुत देखने को मिल रहे हैं। वो सब आप जानते ही होंगे कि किसके द्वारा है और कौन लोग कर रहे हैं। जो भरी सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ द्विज को अपनी विद्या के अभिमान से अपमानित करके उसे निस्तेज कर देता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो दूसरों के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ही ब्रह्म हत्यारा होता है। ऐसा भी हमारे समाज में आजकल बहुत सारे भाषणों में आपको सुनने को मिलेगा। जो सांडों द्वारा बाही जाती हुई गांव के तथा गुरु से उपदेश ग्रहण करते हुए द्विजों के कार्य में विघ्न डालता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गांव के उपभोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहते हैं। देवता और ब्राह्मण के धन को हर लेना तथा अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान ही पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना तथा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मदिरा पान के समान पातक बताया गया है। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहे गए हैं। वन में निरपराध प्राणियों का वध कराना भी ब्रह्म हत्या के ही तुल्य है। साधु पुरुष को चाहिए कि वह ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, क्योंकि साधु को तो वही है जो मिलता है बस वही खा लेते हैं, वो कोई दान वान कुछ करते नहीं है और उनको दान चाहिए भी नहीं होता। जितना अपने उनके मतलब उनके खाने के लिए चाहिए बस उतना ही वो लेते हैं और लेना चाहिए उनको उतना ही। उसे वो कहते हैं कि साधु पुरुष को चाहिए कि वे ब्राह्मण के धन को त्याग दे, उसे धर्म के कार्य में भी ना लगाए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गांव के मार्ग में, वन में तथा गांव में जो आग लगाते हैं वे भी ब्रह्म हत्या ही करते हैं। इस तरह के जो भयानक पाप है वे ब्रह्म हत्या के समान माने गए हैं। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, कृतज्ञता करना, विषयों के अत्यंत आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, श्रेष्ठ कुल की कन्याओं को कलंकित करना, यज्ञ, बाग, बगीचे, सरोवर तथा स्त्री पुरुष का विक्रय करना। ये आजकल ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि बच्चों को, लड़के लड़कियों को बेच देना और पर स्त्री समागम ये भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो तीर्थ यात्रा, उपवास तथा व्रत एवं उपनयन आदि का सौदा करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत होना, स्त्रियों की रक्षा न करना तथा छल से पराई स्त्रियों का सेवन करना, ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को त्याग देना, दूसरों का आचार का सेवन करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ यज्ञ तथा देव यज्ञ को त्याग देना, अपने कर्मों का परित्याग करना, बुरे स्वभाव को अपनाना, नास्तिक होना, पापों में लगना और सदा झूठ बोलना, इस तरह के पापों से युक्त स्त्री पुरुषों को उपपातकी कहा गया है।
जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, कन्याओं, स्वामी, मित्र तथा तपस्वी महात्माओं के कार्य को नष्ट कर देते हैं वे नरकगामी माने गए हैं। तो मैं चाहूंगी ये सब चीज़ें मुझे भी बहुत अच्छी लग रही हैं और हो सकता है आपको भी अच्छी लगे। तो आप इसको शेयर अवश्य करते रहिए और अपने परिवार और मित्रगणों से भी शेयर करने के लिए अवश्य कहिए, ताकि ये सब चीज़ें लोग सुने और ताकि उनको पता लगे कि भाई जब शिव पुराण लिखी गई थी उस समय भी ये सब उन्होंने इस तरीके से लिखा था कि जो आज आने वाला जो कलयुग है, जो मतलब अभी जो चल रहा है, मतलब कितने हज़ारों साल पहले लिखी गई है ये किताब और तब से अब अभी हमारे जीवन पर ये लागू हो रहा है। तो कितनी महान थे वो पुरुष जिन्होंने ये किताब लिखी है, शिव पुराण लिखी है मेनली। जो ब्राह्मणों को दुख देते हैं उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाते हैं, जो द्विज होकर शूद्रों की सेवा करते हैं तथा जो कामवश मदिरा पान करते हैं, जो पाप परायण, क्रूर तथा हिंसा के प्रेमी हैं, जो गौशाला में, अग्नि में, जल में, सड़कों पर, पेड़ों की छांव में, पर्वतों पर, बगीचों में तथा देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र का त्याग करते हैं, बांस, ईंट, पत्थर, काट, सींग और कीलों द्वारा जो रास्ता रुंधते तथा रोकते हैं, दूसरों के खेत आदि की सीमा मिटा देते हैं। यहाँ पर जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड है वहाँ के लिए थोड़ा सा ये बताऊँ मैं कि देव मंदिरों के आसपास मलमूत्र करने का त्याग करना, वहाँ पे सफाई नहीं रहती है एक्चुअली। जो बॉटल्स है पी करके पानी की या जो भी है रैपर्स जो सब कूड़ा वूड़ा वहाँ पे छोड़ाते, तो वो नहीं करना चाहिए। वो भी वहाँ पे भी ज़्यादातर मंदिर हैं, मंदिर के आसपास का ही एरिया होता है और मंदिर के आसपास नदी तो ज़रूर होती है और नदी के आसपास ही लोगों को बैठना भी अच्छा लगता है। तो यही चीज़ है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहाँ पर नहीं चले वो चीज़, इसलिए मैंने इसको वहाँ से जोड़ दिया है। छल से शासन करते हैं, छल कपट के ही कार्यों में लगे रहते हैं, किसी को ठगकर लाए हुए पाक अन्न तथा वस्त्रों का छल से उपयोग करते हैं, जो स्त्री पुरुष मित्र बाल वृद्ध दुर्बल आतुर भृत्य अतिथि तथा बंधुजनों को भूखे छोड़कर स्वयं खा जाते हैं। आजकल हमारे समाज में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और अभी कुछ 5-7 सालों से तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़रूर शेयर करिए और हो सकता है सद्बुद्धि आए लोगों को। जो अजितेंद्रिय पुरुष स्वयं नियमों को ग्रहण करके फिर उन्हें त्याग देते हैं, संन्यास धारण करके भी फिर से घर बसा लेते हैं, जो संन्यास धारण करके मतलब साधु बन जाते हैं और फिर भी शादी वादी कर लेते हैं, जो शिव प्रतिमा का भेदन करने वाले हैं, गौ को क्रूरतापूर्वक मारते हैं और बारंबार उनका दमन करते हैं, जो दुर्बल पशुओं का पोषण नहीं करते, सदा उन्हें छोड़ देते हैं, अधिक भार लादकर उन्हें पीड़ा देते हैं। ये तो अब शुरू हो जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ, केदारनाथ में ज़्यादा है जो वो घोड़ों पर लाद करके बहुत बहुत ज़्यादा सामान लेके जाते हैं और घोड़े गिर जाते हैं वहाँ पे, उनकी डेथ भी हो जाती है कई बार। तथा सहन ना होने पर भी बलपूर्वक उन्हें हल तथा गाड़ी में जोतते हैं अथवा उनसे असहाय बोझा खिंचवाते हैं, जो उन पशुओं को खिलाए बिना ही भार ढोने या हल खींचने के काम में जोतते हैं, बंधे हुए भूखे पशुओं को चरने के लिए नहीं छोड़ते तथा जो भार से घायल, रोग से पीड़ित, भूख से आतुर, गाय बैलों का यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, वे सब के सब गौ हत्यारे तथा नरकगामी माने गए हैं। जो पापिष्ट मनुष्य बैलों के अंडकोश कुटवाते हैं और बंध्या गाय को जोतते हैं, जो महानारकी हैं, जो आशा से घर पर आए हुए, भूख प्यास और परिश्रम से कष्ट पाए हुए, अन्न की इच्छा रखने वाले अतिथियों, अनाथों, स्वाधीन पुरुषों, दीनों, बाल वृद्ध दुर्बल एवं रोगियों पर कृपा नहीं करते, वे मूढ़ नरक के समुद्र में गिरते हैं। मनुष्य जब मरता है तब उसका कमाया हुआ धन घर में ही रह जाता है, भाई बंधु भी शमशान तक जाकर लौट आते हैं, केवल उसके किए हुए पाप और पुण्य ही परलोक के पथ पर जाने वाले उस जीव के साथ जाते हैं। जो औचित्य की सीमा को लांघकर मनमाना कर वसूल करता है तथा दूसरों को दंड देने में रुचि रखता है, वह राजा नरक में पकाया जाता है। जिस राजा के राज्य में प्रजा घूसखोरों अपनी रुचि के अनुसार कम दाम देकर अधिक कीमत का माल ले जाने वाले
ले लेने वाले अधिकारियों तथा चोर डाकुओं से अधिक सताई जाती है, वह राजा भी नरकों में पकाया जाता है। पराई स्त्री के साथ व्यभिचार और चोरी करने वाले प्रचंड मनुष्य को जो पाप लगता है, वही पर स्त्रीगामी राजा को भी लगता है। जो साधु को चोर और चोर को साधु समझता है तथा बिना विचारे ही निरपराध को प्राण दंड दे देता है, वह राजा नरक में पड़ता है। जिस किसी पराये द्रव्य को सरसों बराबर भी चुरा लेने पर मनुष्य नरक में गिरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस तरह के पापों से युक्त मनुष्य मरने के पश्चात यातना भोगने के लिए नूतन शरीर पाता है, जिसमें संपूर्ण आकार अभिव्यक्त रहते हैं। इसलिए किए हुए पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, अन्यथा 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे हुए पाप का नाश नहीं होता। जो मन वाणी और शरीर द्वारा स्वयं पाप करता, दूसरे से कराता तथा किसी के दुष्कर्म का अनुमोदन करता है, उसके लिए पाप गति ही फल है। पाप गति मतलब नरक ही फल है, उसको नरक ही मिलता है। तो आज आपने जाना कि पाप कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।